नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए हमारे सहयोगियों के पास चलते हैं और जानते हैं खबरों को। चित्तौड़गढ़ शहर के समीपवर्ती गांव में विवाह समारोह की रस्म के दौरान दुल्हन की निकल रही बिंदोली में मौजूद लोगों और गांव के शरारती युवकों के बीच झड़प में आधा दर्जन लोग घायल हो गए। दरअसल सदर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुरा गांव में भाभी समाज की युवती की बिंदोली निकल रही थी। उस दौरान अन्य समाजों के शरारती युवकों ने बिंदोली में दखल डालने की नीयत से मौजूद लोगों के साथ झड़प कर ली, जिस पर उत्पाती युवकों ने शराब के नशे में रिश्तेदारों व परिजनों पर पत्थरों और लठ से हमला कर दिया। हमले में दुल्हन के पिता और 2 भाइयों सहित आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस के आला अधिकारियों ने चिकित्सालय पहुंच घायलों से जानकारी लेते हुए हमलावरों के खिलाफ जानलेवा हमला और जातिगत अपमान का मामला दर्ज कर हमलावर युवकों को डिटेन भी कर लिया है। उदयपुर में आज कांग्रेस का बूथ स्तरीय अभिकर्ता प्रशिक्षण शिविर शक्ति का आयोजन किया गया। कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए मंत्री भंवरलाल मेघवाल और पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिजा व्यास मौजूद रही। दरअसल एआईसीसी के निर्देश पर यह प्रशिक्षण शिविर हर विधानसभा में आयोजित किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज उदयपुर में शिविर का आयोजन कर कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के इतिहास से रूबरू कराया गया। कांग्रेस का मानना है कि कार्यकर्ता चुनावी मैदान में तभी बेहतर कार्य कर पाएगा जब वो कांग्रेस के पुराने इतिहास से अवगत होगा। इसी सोच के साथ शुरू किए गए इस प्रशिक्षण शिविर में कार्यकर्ताओं को देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक के कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों से अवगत कराया गया। कार्यकर्ताओं को वीडियो के मार्फत भी साल 1952 से लेकर अब तक के इतिहास की जानकारी दी गई। साथ ही इस पुराने इतिहास को लेकर जनता के बीच वोट मांगने के लिए भी प्रशिक्षित किया गया। स्कूल में छात्र छात्राओं की निर्वस्त्र करके तलाशी लेने पर भड़के ग्रामीण। सीकर जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुरली का है मामला। तो वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने स्कूल स्टाफ के ऊपर कार्रवाई करने की मांग को लेकर किया हंगामा। शिक्षा विभाग और पुलिस के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर की समझाइश। सीकर जिले के कुरली गांव स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्र छात्राओं की निर्वस्त्र करके तलाशी लेने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार कल विद्यालय की एक छात्रा के 1000 रुपए गुम हो गए थे, जिसके बाद छात्रा ने इसकी शिकायत स्कूल प्रशासन से की थी। इसके बाद स्कूल के अध्यापकों द्वारा छात्र छात्राओं की निर्वस्त्र करके तलाशी ली गई, जिसकी जानकारी पीड़ित छात्र छात्राओं ने अपने परिजनों को दी। इसके बाद छात्र छात्राओं के परिजन आज स्कूल में आ गए व अध्यापकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। हंगामे की सूचना मिलने पर शिक्षा विभाग के अधिकारी व पुलिस भी मौके पर पहुंची तथा समझाइश कर ग्रामीणों को शांत करवाया। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज अपने गृह जिले झालावाड़ के 3 दिवसीय दौरे के अंतिम दिन झालावाड़ शहर में रही। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने आज सुबह झालावाड़ में सांसद दुष्यंत सिंह के निवास और कार्यालय पर भाजपा के कार्यक्रम मेरा परिवार भाजपा परिवार के तहत पार्टी का झंडा भी लगाया। तो वहीं दोपहर बाद वसुंधरा राजे झालावाड़ के ही राधा रमन मैदान पहुंची, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के हाड़ौती संभाग के साथ भीलवाड़ा जिले के भी भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारियों के युवा संसद कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान वसुंधरा राजे ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार पर किसान कर्ज माफी और बेरोजगारी भत्ते को लेकर वादा खिलाफी करने का भी आरोप लगाया। तो वहीं कार्यक्रम में वसुंधरा राजे ने कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों की शहादत को लेकर भी श्रद्धांजलि अर्पित की। खेल मंत्री अशोक चांदना द्वारा बूंदी के विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता से गाली गलौच और मारपीट के आरोप में विद्युत कर्मियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर एडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपकर आरोपी मंत्री के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। विद्युत विभाग के कार्मिकों ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के खेल मंत्री अशोक चांदना ने विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता गजेंद्र वर्मा को बूंदी के कीरों की झोपड़ी में सभी कार्मिकों के सामने मारा और गाली गलौच कर बेइज्जत किया। मंत्री द्वारा गाली गलौच का ऑडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसको लेकर कार्मिकों में रोष व्याप्त है। अगर राज्य सरकार ने दोषी मंत्री के खिलाफ जल्द कड़ी कार्रवाई नहीं की तो विद्युत कार्मिक कार्य बहिष्कार करेंगे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए वीर सैनिकों की शहादत को सलाम करते हुए आज भरतपुर के किला स्थित शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें वीर सैनिकों को नमन करते हुए उन्हें पुष्प अर्पित किए गए। पूर्व सांसद पंडित रामकिशन, श्री ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष कौशलेश शर्मा और पीसीसी सचिव
आदित्य शर्मा अन्नू के नेतृत्व में आयोजित हुई श्रद्धांजलि सभा के दौरान 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों की आत्मा की शांति की प्रार्थना की गई। साथ ही मोमबत्ती जलाकर शहीदों को नमन किया गया। श्रद्धा सुमन अर्पित कर गायत्री मंत्र का भी वाचन किया गया और वंदे मातरम व राष्ट्रगान की प्रस्तुति देकर देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर सैनिकों के जज्बे को सलाम किया गया। इस दौरान पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर भारत सरकार से शहीदों का बदला लेने की मांग की गई। दौसा जिले के पांचोली गांव में एक कमरे में मिले 3 शव। महिला मिली फंदे पर लटकी हुई, उसके 2 बच्चे मिले बिस्तर पर मृत अवस्था में। हालांकि बच्चों के शरीर पर नहीं है कोई चोट के निशान। मानपुर थाना पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। दौसा जिले के पांचोली गांव में आज एक महिला फंदे से लटकी हुई मिली, वहीं उसके 2 बच्चे बिस्तर पर मृत अवस्था में मिले। घटना के बाद समूचे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर मानपुर थाना पुलिस में जाब्ते के मौके पर पहुंची और कमरे का गेट तोड़कर महिला प्रियंका योगी को फंदे से नीचे उतारा। वहीं पुलिस को मृतका की 3.5 साल की बेटी काजल और 1.5 साल का बेटा शेखर भी मृत अवस्था में मिला। हालांकि दोनों बच्चों के कोई चोट का निशान नहीं है। ऐसे में बच्चों की मौत कैसे हुई इसकी भी पुलिस जांच कर रही है। वहीं महिला के आत्महत्या के कारणों की जांच में भी मानपुर थाना पुलिस जुटी हुई है। प्रदेश में किसान कर्ज माफी के बीच 15वें वित्त आयोग का 4 मार्च से राज्य के दौरा अहम माना जा रहा है। आयोग अपने दौरे के दौरान राज्य की वित्तीय स्थिति का आकलन करेगा। आयोग की सिफारिश के आधार पर ही केंद्र सरकार राज्य को बजट आवंटित करेगी। 15वें केंद्रीय वित्त आयोग को मेमोरेंडम देने के लिए राज्य के वित्त विभाग ने राज्य की वित्तीय आवश्यकताओं का आकलन और अध्ययन कर लिया है। राज्य की संभावित आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए आयोग को देने वाले मेमोरेंडम का प्रारूप भी तैयार कर लिया गया है। मेमोरेंडम का मंत्रिमंडल से अनुमोदन कराया जाएगा, फिर वित्त आयोग को यह सौंपा जाएगा। आज वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने वित्त विभाग के आला अधिकारियों के साथ अहम बैठक की और मेमोरेंडम को अंतिम रूप दिया। प्रदेश में एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का गठन होगा। प्रदेश सरकार ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। आज एसीएस उद्योग डॉक्टर सुबोध अग्रवाल की अध्यक्षता में उद्योग भवन में एक विशेष बैठक हुई। इसमें उद्योग विभाग और संबंधित विभागों के सभी आला अधिकारियों के साथ प्रदेश के निर्यातकों के संगठन शामिल हुए। गौरतलब है कि वसुंधरा सरकार ने प्रदेश में एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के गठन की घोषणा की थी, लेकिन यह घोषणा केवल घोषणा ही रही और इसके गठन की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई। अब गहलोत सरकार में फिर से प्रदेश में एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के गठन की प्रक्रिया शुरू की गई है। अब उम्मीद की जा सकती है कि जल्दी ही प्रदेश के निर्यातकों को निर्यात संवर्धन परिषद का लाभ मिलेगा। जयपुर जेल में पाकिस्तानी कैदी की हत्या के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है। साथ ही देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पाकिस्तानी कैदियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। जयपुर जेल में कल पाकिस्तानी कैदी शकरुल्लाह की दूसरे कैदियों ने टीवी देखने को लेकर हुए विवाद के चलते पीटकर हत्या कर दी थी। घटना को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गंभीरता से लिया है। आयोग ने मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर मामले में प्रसंज्ञान लेते हुए राज्य के मुख्य सचिव और डीजी जेल को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में रिपोर्ट देने को कहा है। आयोग ने कहा है कि कैदियों के भी जीवन के अधिकार का हनन नहीं किया जा सकता है और बदमाशों पर कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए। भले ही व्यक्ति जेल में हो, उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य का दायित्व है। आयोग ने पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय कैदी सरबजीत का हवाला देते हुए कहा कि भारत और पाकिस्तान की जेलों में कई बार इस तरह के प्रकरण सामने आए हैं जब वहां के कैदियों ने दूसरे देश के कैदी पर हमला किया है। इस तरह के प्रकरण न केवल माहौल बिगाड़ते हैं बल्कि मानवाधिकारों का भी स्पष्ट रूप से उल्लंघन है। जयपुर सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पाक जासूस शकरुल्लाह खां की कल निर्मम तरीके से जेल में हत्या कर दी गई थी। आज 5 सदस्यीय मेडिकल बोर्ड के द्वारा शकरुल्लाह खां का एसएमएस हॉस्पिटल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम कराया गया। मजिस्ट्रेट जांच शुरू कर दी गई है और शव के पोस्टमार्टम के बाद शव को जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल की मोर्चरी के डीप फ्रीज में रख दिया गया है। देर रात तक पाक एम्बेसी के अधिकारी जयपुर पहुंचेंगे और इस घटनाक्रम को लेकर जेल विभाग से सवाल जवाब भी करेंगे। जानकारी के अनुसार पाक एम्बेसी से आने वाले अधिकारी जेल का निरीक्षण भी कर सकते हैं और अन्य जेल के अंदर बंद
पाक बंदियों से भी इस संबंध के अंदर पूछताछ की जा सकती है। आरयूआईडीपी के चौथे चरण के तहत राजस्थान के 5 विभिन्न शहरों में 754 करोड़ रुपए की राशि खर्च करेगी राज्य सरकार। इन 5 शहरों में सीवरेज और पेयजल की व्यवस्थाओं को सुचारू बनाने के लिए किया जाएगा काम। आज आरयूआईडीपी में हुई बैठक में दी गई वित्तीय और प्रशासनिक मंजूरी। राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना के चौथे चरण के तहत 5 शहरों में किए जाने वाले आधारभूत विकास कार्यों के लिए आज कार्य अनुमोदन समिति की बैठक में 754 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। फतेहपुर और रतनगढ़ में सीवरेज से संबंधित कार्य, लक्ष्मणगढ़ में पेयजल से संबंधित कार्य एवं कुचामन और सरदार शहर में पेयजल और सीवरेज दोनों से संबंधित कार्य करने के लिए मंजूरी दी गई है। इस बैठक की अध्यक्षता स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव सिद्धार्थ महाजन के द्वारा की गई और बैठक में इस बात पर भी मंथन किया गया कि आरयूआईडीपी के विभिन्न चरणों के तहत अलग अलग शहरों में चल रहे कामकाज को रफ्तार देने के निर्देश इंजीनियर्स को दिए गए। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा आज झुंझुनू आए। उन्होंने झुंझुनू के रेलवे स्टेशन पर केंद्रीय रेल इंक्वायरी सिस्टम का भी उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि सीकर से दिल्ली चलने वाली ट्रेन का नाम सैनिक ट्रेन कर दिया गया है। वहीं इससे पहले उन्होंने चिड़ावा में युवा संसद में भी भाग लिया। झुंझुनू दौरे पर रहे रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने सीकर से दिल्ली चलने वाली रेलगाड़ी का नाम सैनिक एक्सप्रेस करने की घोषणा की। दरअसल मनोज सिन्हा आज झुंझुनू में सीकर रिंगस अमान परिवर्तन लाइन एवं सीकर रिंगस रेलखंड पर नवनिर्मित स्टेशन भवनों का लोकार्पण करने आए थे। उन्होंने इस मौके पर अलवर डीगवाड़ा दोहरीकरण रेलखंड का भी लोकार्पण किया। इस मौके पर सिन्हा ने झुंझुनू रेलवे स्टेशन पर नई सौगात देते हुए नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम का भी शुभारंभ किया। झुंझुनू सांसद संतोष के अलावा सीकर सांसद स्वामी सुबेंद्रानंद, भाजपा जिलाध्यक्ष पवन माउंडिया तथा सभापति सुदेश अलावत की मौजूदगी में हुए कार्यक्रम में सिन्हा ने रेलगाड़ी का नाम सैनिक एक्सप्रेस करने की घोषणा की, जो कल से ही हो जाएगा। बीकानेर में आज पुष्करणा समाज के सामूहिक सावे के दौरान परकोटे में सैकड़ों शादियां आयोजित हुई। शाम होने के साथ ही शहर की गली और चौकों में सजी धजी महिलाओं के साथ पुरुषों और बारातियों की भीड़ साफ देखी गई। इस दौरान पारंपरिक विष्णु रूप में आने वाले पहले दूल्हे को ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने भी सम्मानित किया। पुष्करणा ओलंपिक सावे के तहत बारागवाड़ में रमक जमक संस्थान की ओर से पहले पहुंचने वाले दूल्हे को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में पहले दूल्हे के रूप में भैरू रतन पुरोहित पहुंचे, जिन्हें इनाम के स्वरूप पुजारी बाबा और लाल बाबा की ओर से 5100 रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया। बारागवाड़ में आयोजित इस कार्यक्रम को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग छतों पर और खुले मैदान में डटे रहे। वहीं परशुराम सेवा समिति की ओर से विष्णु रूप में आने वाले दूल्हे को ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने सम्मानित किया। जयपुर की जेल में पाकिस्तानी कैदी की हत्या के बाद बीकानेर जेल में बंद 5 पाकिस्तानी कैदियों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जेल प्रशासन ने जयपुर जेल से समाचार मिलने के बाद आज इन पाकिस्तानी कैदियों पर अतिरिक्त गार्ड लगाकर उनकी सुरक्षा का बंदोबस्त किया है। जेल अधीक्षक के अनुसार ये 5 पाकिस्तानी कैदी बीकानेर जेल में अरसे से बंद हैं और इनमें से 4 पाकिस्तानी कैदी सजायाफ्ता और 1 विचाराधीन है। जेल अधीक्षक के अनुसार हालांकि बीकानेर जेल में इन 5 बंदियों का व्यवहार काफ़ी अच्छा है और इनको अपने साथी बंदियों से किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, परंतु जयपुर में हुई घटना के बाद बीकानेर जेल में इन 5 बंदियों को फिलहाल अलग बैरक में शिफ्ट कर दिया गया है। गौरतलब है कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी नागरिकों के प्रति भारतीय नागरिकों में खासा रोष है और इसे देखते हुए जिला कलेक्टर कुमारपाल गौतम ने भी 2 दिन पहले ही एक आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि बीकानेर जिले में आए पाकिस्तानी नागरिक तुरंत बीकानेर जिला छोड़ दें। नागौर जिले के खुलकुना थाना क्षेत्र के शेरानी आबाद के पास लूट की बड़ी वारदात सामने आई है। शेरानी आबाद निवासी एक युवक अपने गांव से 14 लाख रुपए लेकर बाइक पर डीडवाना की तरफ जा रहा था। इस दौरान रास्ते में उसके साथ लूट की बड़ी वारदात हुई है। इस मामले में खुनकुना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली है, जिसके बाद पुलिस ने जगह जगह पर नाकाबंदी भी करवाई है। इस मामले में शेरानी आबाद का युवक डीडवाना की तरफ जा रहा था। उसे 14 लाख रुपए डीडवाना में किसी को देने थे। इस दौरान रास्ते में केराप के निकट 2 बाइक सवार नकाबपोश आए और उसके साथ मारपीट कर राशि छीन ली। 14 लाख रुपए की हुई इस लूट के मामले में खुनकुना थाना पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेने के बाद जगह जगह पर नाकाबंदी करवाई है। एटीएम में लोगों के कार्ड बदलकर रुपए चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पुलिस ने किया खुलासा।
गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर एटीएम कार्ड व एक कार की जब्त। अजमेर सिविल लाइन पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर धोखाधड़ी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने हरियाणा निवासी 4 आरोपियों से एटीएम कार्ड व एक कार भी जब्त की है। एटीएम में बढ़ती वारदात को ध्यान में रखकर एसपी कुंवर राजदीप ने स्पेशल टीम का गठन किया। इस टीम ने विभिन्न राज्यों में सक्रिय गिरोह का खुलासा किया है। मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी लिखमा राम ने बताया कि सभी आरोपी राजस्थान सहित हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र में भी वारदात कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि सभी आरोपी एटीएम में पहुंचकर रेकी करते हैं और फिर वारदात को अंजाम देते हैं। आरोपियों ने अब तक इस तरह की 12 वारदात करना कबूल किया है और आरोपियों से और भी वारदातें खुलने का अंदेशा लगाया जा रहा है। आरोपियों से 4 एटीएम कार्ड और एक कार i10 कार भी बरामद की गई है। सभी आरोपी हरियाणा के बताए जा रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों को कलेक्ट्रेट के सामने स्थित SBI ब्रांच से वारदात करने के दौरान गिरफ्तार किया है। दिन दहाड़े लूट और हत्या की वारदात से कांपा अजमेर शहर। हथियारबंद बदमाशों ने मनी एक्सचेंज ऑफिस में की वारदात। घटना के बाद आरोपी फरार, पुलिस कर रही सरगर्मी से तलाश। वारदात शहर के आगरा गेट स्थित फॉरेन मनी एक्सचेंज के ऑफिस में हुई, जहां मालिक मनीष मूलचंदानी अपने कर्मचारी चांदनी के साथ ऑफिस में बैठा था। तभी दोपहर करीब 3:30 बजे 3 बदमाश नक्का बांधे ऑफिस में आए और उन्होंने मनीष को विदेशी मुद्रा बदलवाने की बात कही। मनीष ने जब तीनों बदमाशों को रुपए देने की बात कही तो उन्होंने रिवॉल्वर निकालकर चुपचाप बैठने को कहा और ऑफिस के काउंटर में रखे करीब 6 लाख रुपए निकाल लिए। तीनों युवक जब रुपए लेकर ऑफिस से भागने लगे और गाड़ी में बैठे तो मनीष ने चोर चोर कहते हुए उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने मनीष के सीने में गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। बाद में बदमाश एक गाड़ी में बैठकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी जुटाई। वारदात के बाद एसपी कुंवर राजदीप भी अस्पताल पहुंचे और मौके पर FSL की टीम को बुलाया गया, जिसने बदमाशों के फिंगरप्रिंट लेने के साथ ही जरूरी साक्ष्य जुटाए। कोटा की सेंट्रल जेल हाई अलर्ट पर, कैदियों ने जेल स्टाफ के साथ की मारपीट। इधर जेल में बंद पाक कैदी की सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई। जयपुर जेल में पाकिस्तानी कैदी की हत्या के बाद कोटा की सेंट्रल जेल भी अलर्ट पर है। वहीं आज जेल की सुरक्षा को लेकर जिले में प्रशासनिक अधिकारी भी जेल का निरीक्षण करने पहुंचे और सुरक्षा का जायजा लिया। इस दौरान जेल स्टाफ के साथ हार्डकोर अपराधियों द्वारा मारपीट हो गई। नयापुरा पुलिस ने मारपीट करने वाले कैदियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। वहीं कोटा जेल में बंद पाकिस्तानी कैदी हनीफ को अलग बैरक में शिफ्ट कर उनकी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी। पाकिस्तानी कैदी हनीफ को 2017 में बिना पासपोर्ट वीजा के कोटा के सुल्तानपुर से गिरफ्तार किया था। हनीफ से पूछताछ में खुलासा हुआ कि वो भारत में नेपाल के रास्ते आया और सोने की तस्करी करता था। पाकिस्तानी कैदी हनीफ को अलग सेल में एक बांग्लादेशी कैदी के साथ रखा गया और बैरक में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल रहे आज कोटा दौरे पर। शक्ति प्रोजेक्ट शिविर में पहुंचकर बीजेपी और आरएसएस पर साधा जमकर निशाना, तो वहीं शहीद हेमराज के गांव विनोद कला पहुंचकर शहादत को किया नमन। परिवार को ढांढस बनाकर सरकार के पैकेज की दी जानकारी। लोकसभा चुनाव में भाजपा को बूथ स्तर पर टक्कर देने के लिए कांग्रेस भी तैयारियों में जुट गई है। कोटा में भी शक्ति प्रोजेक्ट का प्रशिक्षण शिविर नयापुरा कृषि भवन में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण शिविर में प्रदेश कांग्रेस से आए ट्रेनर्स ने कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के इतिहास, विचारधारा, देश के विकास में योगदान के साथ भाजपा और आरएसएस को चुनावी रण में कैसे घेरा जाए, इसका बखूबी प्रशिक्षण दिया। छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्री के जरिए कांग्रेस सरकार की उपलब्धियां और कांग्रेस सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। इसके साथ ही प्रशिक्षण शिविर में भाजपा और आरएसएस भी निशाने पर रही। वहीं क्योंकि प्रशिक्षण शिविर कोटा उत्तर विधानसभा का था, ऐसे में स्थानीय विधायक यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल भी शिविर में पहुंचे और कार्यकर्ताओं के साथ नीचे बैठकर शिविर में हिस्सा लिया और अपने संबोधन में बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाने साधे। रणथंभौर के T98 बाग पर लगा मुकुंदरा का टैग। फील्ड डायरेक्टर ने बाग को दिया MT3 नाम। अब मुकुंदरा में हुए 3 बाघ बाघीन, जल्द शिफ्ट की जाएगी मुकुंदरा में एक और बाघीन, जिनके कुनबे से आबाद होगा मुकुंदरा टाइगर रिजर्व। हाड़ौती अंचल के वन्यजीव प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश के तीसरे मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व को आज आधिकारिक रूप से तीसरा टाइगर मिल गया, जो MT3 नर बाघ के नाम से जाना जाएगा। मुकुंदरा में अब 3 बाघ हो गए, इनमें 2 नर बाघ, 1 बाघीन शामिल है। गौरतलब है कि मुकुंदरा में 200 किलोमीटर का चंबल कालीसिंध नदी कॉरिडोर के रास्ते चलकर रणथंभौर टाइगर रिजर्व से टेरिटरी की तलाश में T98 बाघ 10 फरवरी को मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में आ गया था। वन विभाग तब से बाघ की मॉनिटरिंग कर रहा है। आज मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर घनश्याम प्रसाद शर्मा ने रणथंभौर के इस T98 बाघ का नामकरण MT3 किया। फील्ड डायरेक्टर घनश्याम प्रसाद शर्मा और DCF डॉक्टर टी मोहन राज ने
आज दिन में बाग के नाम के दस्तावेजों का विमोचन किया। पूर्व विधायक और मेरा परिवार भाजपा परिवार की संभाग प्रभारी राजकुमारी दिया कुमारी आज दौसा पहुंची और मेरा परिवार भाजपा परिवार कार्यक्रम के तहत घरों के बाहर स्टिकर एवं भाजपा के झंडे लगाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से आमजन से संपर्क हो जाता है, जिसका लोकसभा चुनाव में निश्चित रूप से भाजपा को फायदा मिलेगा। की बेटी हूँ तो मैं तो और फिर सवाई माधोपुर मेरी कार्यशैली भी है, तो मेरे लिए तो पार्टी जो भी डिसाइड करेगी मैं तो सभी चीज़ों के लिए तैयार हूँ। और टिकट मिले टिकट नहीं मिले, मैं पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मैं पार्टी के लिए फिर भी काम करूंगी, चाहे कुछ भी हो। और मैं किसी और पार्टी को ज्वाइन नहीं कर रही। मैं आज आप लोगों के माध्यम से ये भी क्लियर करना चाहती हूँ।